जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम आप सबको बताना चाहेंगे कि महानायक अमिताभ बच्चन 1980 के दशक में फिल्म कूली के सेट पर जब बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। कई दिन आईसीयू में वो भर्ती थे। पूरे देश उनके ठीक होने की कामना कर रहा था। ससुर ने इस घटना को बताया था। पूरी कहानी एक लेख के जरिए बताई थी उनके ससुर ने इस बारे में, और इंदिरा गांधी का जिक्र भी किया था अमिताभ बच्चन के ससुर ने एक लेख में लिखकर। 1982 में फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ बच्चन के एक्सीडेंट का जिक्र किया गया था। ससुर तरुण कुमार भादुड़ी ने बताया था दुर्घटना के बाद अस्पताल में एक्टर की हालत कैसी थी। अमिताभ बच्चन को आईसीयू में देखकर कैसे इंदिरा गांधी भावुक हो गई थी और वो रो पड़ी थी। जी हाँ, आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे 2 अगस्त 1982 में हुई थी ये पूरी की पूरी घटना। 7 साल बाद 1989 में उनके ससुर तरुण कुमार भादुड़ी ने इस बारे में जिक्र किया था। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए लिखे गए एक आर्टिकल में उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी थी। उनके दामाद के साथ जो दुर्घटना घटी थी उस पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी आप बीती सुनाई थी और बताया था आसमान से बिजली गिरने जैसी स्थिति थी उस वक्त। जय बच्चन के पिता जो कि पत्रकार भी थे और उन्होंने अपने अतीत पर बात की ना, लेकिन दामाद के बारे में बात की थी। जब हम बॉम्बे पहुंचे तो अरोड़ा सहित कई दोस्त थे जिन्हें हम जानते थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हम नहीं जानते थे, लेकिन उन सभी ने कहा जाति पंथ धर्म से परे पूरा देश उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसे कुछ नहीं होगा। उस रात मैं इस विश्वास के साथ चैन की नींद सोया कि अगर प्रार्थनाओं का कोई मतलब होता तो अमित बच जाएगा। अमिताभ बच्चन के ससुर नास्तिक थे, लेकिन ज्यादा सहमत ना होने के बावजूद दुआओं का असर होता है या नहीं, वो इसी बारे में जानने का इंतजार कर रहे थे। आईसीयू में एकदम क्रिटिकल कंडीशन थी और देखने इंदिरा गांधी पहुंची थी अमिताभ बच्चन को। आर्टिकल में बताया था अमिताभ बच्चन के ससुर ने अगली सुबह जया मुझे और मेरी पत्नी को ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में ले गई। वहां अमित एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में कई नलियां लगी हुई थी, गाल खोखले और रूखे थे, आंखें धंसी हुई थी। मेरी पत्नी उसे देखते ही बेहोश हो गई थी। ऐसी स्थिति थी अमिताभ बच्चन की। जी हाँ, पूरी तरह से स्थिति बुरी थी अमिताभ बच्चन की, बताया था उनके ससुर ने। अमिताभ जया के पिता से फुसफुसाते हुए कहा था। जी हाँ, पूरी तरह से फुसफुस करते हुए वो बोलते नजर आए थे। हालत ऐसी थी कि हेलो बाबा, मुझे सोना नहीं आ रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा चिंता मत करो, नींद आएगी। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि ये बेकार की सांत्वना थी। 2 दिन बाद श्रीमती गांधी और राजीव गांधी भी बारी बारी से आए। श्रीमती गांधी से अमित ने फिर कहा आंटी मुझे नींद नहीं आ रही। श्रीमती गांधी टूट गई, रो पड़ी। नहीं मेरा बेटा, तुम सो जाओगे, मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आती, इसमें कोई बात नहीं, ये कहकर सांत्वना देती नजर आई थी इंदिरा गांधी अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को कई हफ्ते तक तकलीफ रही। जब उनको अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने अपने फैंस को धन्यवाद दिया। अमिताभ ने दूरदर्शन को इंटरव्यू में ये बताया था कि मैं सबसे ज्यादा आप सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे लिए मेरे जीवन के प्रार्थना की है, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च। मैं आपसे बहुत को नहीं जानता, फिर भी आपने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। अब मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा, मैं बहुत कोशिश करूँगा, शुक्रिया। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने शुक्रिया कहा। डॉक्टर्स को क्रेडिट न देने पर अमिताभ बच्चन के ससुर क्या कहते आपको बता दें। ससुर को यकीन था कि उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स ने ज्यादा मेहनत की थी और उनको ही क्रेडिट नहीं दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें पूरे देश में लोग अमिताभ के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे देश एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। अमिताभ बच गए, लोगों की दुआएं रंग लाई। उनकी पत्नी और लाखों अन्य लोगों ने यह भगवान की कृपा के कारण हुआ यही कहा। इससे सहमत नहीं थे अमिताभ बच्चन के ससुर जी। उन्होंने कहा मैं नहीं था सहमत इससे। मैंने अपनी पत्नी और बेटी जया से कहा अगर अमित नहीं बचता तो हर कोई डॉक्टरों की दोषी ठहराता, डॉक्टरों को गुनहगार ठहराता, डॉक्टरों की गलती है, लापरवाही इलाज में हुई है, इस तरह की बातें करता। अब जब वह बच गया तो उन्होंने डॉक्टर की तारीफ क्यों नहीं की।
उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें लगा कि ये भगवान का चमत्कार है। मुझे ऐसा नहीं लगता, यह ब्रिच कैंडी अस्पताल के डॉक्टरों का चमत्कार था। ये कहना था अमिताभ बच्चन के ससुर का कि सब कुछ जो हुआ सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के डॉक्टरों की वजह से, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की वजह से हुआ। आप सबको जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों कि जया बच्चन के सास ससुर के साथ रिश्ते बहुत अनोखे थे और अमिताभ का अपना सास ससुर के साथ उससे भी खूबसूरत रिश्ता था। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं अमिताभ बच्चन को लेकर। उनके सास ससुर की बातें बहुत कम आपने सुनी होंगी। आज भी अमिताभ अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ उनके मायके जाते हैं तो उनके परिवार वालों से मिलते ज़रूर हैं। क्या आप सबको ये बात मालूम है कि जया बच्चन के पिता जो पत्रकार थे, उन्होंने अपनी बेटी को लेकर, उनकी शादी कर घर बसाने को लेकर पहले नाखुशी जाहिर की थी। फिल्मों की तरफ उन्हें आने को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी। जया बच्चन की अपने पिता के साथ कई बातों को लेकर सहमति नहीं होती थी। जया बच्चन अमिताभ बच्चन से शादी करने के बाद घर बसा बैठी थी और उनके पिता जो हैं सो बहुत कम अमिताभ के साथ, दामाद के साथ नजर आते थे। लेकिन कूली के सेट पर जो हुआ उसके बाद अमिताभ बच्चन के लिए उनके ससुर के दिल में एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर ने जन्म लिया। बहुत ही देखा जाए तो रिश्ता अनमोल हुआ। 2 अगस्त 1982 में जब घर लौट रहे थे एक्टर, तब ये घटना जो थी बहुत डरावनी थी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे उस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया था। अमिताभ बच्चन पूरी तरह से मानो ऐसे पड़े हुए थे आईसीयू में कि उनका ठीक होना नामुमकिन कहा जा रहा था। जी हाँ, आपको बता दें ये घटना कैसे घटी थी एक बार फिर से। पुनीत ने, जी हाँ, एक्टर पुनीत एहसान ने अमिताभ बच्चन के साथ कूली फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन के दौरान जो है सो एक्शन सीन को नतीजे के साथ फिल्माते हुए एक्शन सीन को करते हुए अमिताभ बच्चन को पंच मारा था। उनका पंच सीरियस हो गया। जी हाँ, उन्होंने एक पंच मारा, लेकिन वो जो फाइटर थे पुनीत, उनका पंच अमिताभ बच्चन की हड्डी पसलियों को तोड़ गया था। ऐसी जगह चोट लगी अमिताभ बच्चन को, उनकी पसलियों को चूर चूर होने में देर नहीं लगी। उनकी बॉडी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। वो तुरंत बेहोश हो गए थे। बताया जाता है कि उस वक्त देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे ने अपनी खुद की हेलीकॉप्टर भेजी थी अमिताभ बच्चन को इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज्ड करने के लिए सेट से। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को एक्सीडेंट के बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि बड़े दिग्गजों का, राजनीतिज्ञों का भी साथ मिला था, क्योंकि रिश्ता उनके परिवार का बड़े राजनीतिज्ञों के साथ बहुत गहरा था।